हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम प्रियांशु जैन और आप देख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स माय पैशन। और ये चैनल आपको सब तरीके की सुविधाएं जो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है वो आपको प्रदान करता है। आपको मैं एक और बात बताने वाला हूँ कि मैं आपके लिए कोचिंग स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। अगर आप किसी भी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और आपको कोचिंग की ज़रूरत है तो आप मुझसे कमेंट में बात कर सकते हैं। तो मैं आपको उसका चीपर से चीपर कॉस्ट में आपको कोचिंग प्रोवाइड कराऊँगा। थैंक यू सो मच मेरी बात सुनने के लिए। और चलती है आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4 है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स ए एंड बी ऑकरिंग इज 0.8। सो ए और बी इनमें से कम एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी है 0.8। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम डज ऑकर इज 0.7। अब उसमें से एट लीस्ट वन ऑफ दैम डज ऑकर इज कम से कम एक तो होता ही होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी दी है 0.7 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ दैम ऑकरिंग। सो आपको बताना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली केवल एक की प्रोबेबिलिटी इसकी बताना है। सबसे पहले हमको क्या गिवन है और क्या निकालना है, तो इसको सबसे समझना ज़रूरी है क्योंकि ये सेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपको सेट समझ में आते होंगे तो आप ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। चलिए देखते हैं। आपको यहाँ पर दो प्रोबेबिलिटी दी है। पी ए इवेंट है हमारा और पी बी इवेंट है जो कि दो प्रोबेबिलिटी का काम करेंगी। और पूछा है कि देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ द events A and B occurring is given by एट लीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स। यस, ये हमें गिवन दिया है। कितना दिया है वो 0.8 दिया है क्वेश्चन में। और ए और बी एट लीस्ट वन ऑफ देम, या तो ए या बी, और का मतलब होता है या तो ए होगा या बी होगा, दोनों नहीं होंगे। ए और बी की प्रोबेबिलिटी आप फॉर्मूला देख सकते हैं। पी ए आपने पढ़ा होगा, इसको हम यूनियन कहते हैं, और को यूनियन और एंड को इंटरसेक्ट। तो ये जो है आपको याद कर लेना है। और उसको उसमें क्या बोला है कि वेयर पी ए एंड बी इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ए एंड बी ऑकरिंग साइमल्टेनियसली। इंटरसेक्ट का मतलब होता है, इंटरसेक्ट यानी कि एंड। यहाँ पे जो यहाँ एंड लिखा है, एंड का मतलब है कि दोनों प्रोबेबिलिटी साथ में हो रही हैं। ए एंड बी क्या हो रही हैं, साथ में हो रही हैं साइमल्टेनियसली। एंड ए और बी जो दिया है वो हमें दिया 0.8, और ए और बी और बोथ साथ में हो रही हैं 0.7। जैसे कि क्वेश्चन में बोला था कि ऊपर तो बोला ही, और जो कि 0.8 दिया है, और 0.7 जो कि बोला है कि दोनों की दोनों साथ में हो रही हैं, यानी कि 0.7 दिया है। इसको आपको उसमें रख देना है वैल्यूज़ को। और सिंस वी इंटरेस्टेड टू फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट्स, आपको ये निकालना है, फाइंड करना है कि एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, या तो ए होगा या बी होगा। इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, ए और बी माइनस ए एंड बी, ये आपको ये करना है बस। आप उसमें आप क्या करोगे, आप सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूटिंग गिवन वैल्यूज़, आपकी जो इक्वेशन थी ये वाली सबसे ऊपर, उस इक्वेशन में हम वैल्यूज़ रखेंगे। ये हमने रख दी वैल्यू 0.7 0.8। यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी है एंड सिंप्लीफाई करेंगे इसको। आपका जो वैल्यू है वो आ जाएगा पी एंड बी का, एंड पी ए और बी का, जो कि है 0.8 जो कि आपको गिवन है। पी ए एंड बी आपने अभी निकाल लिया जो कि हमारा 0.1 निकल के आ गया। यहाँ पे नाउ वी कैन यूज़ द फॉर्मूला फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन और ए और बी। एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी इस कैसे निकालेंगे, 0.8 में से 0.1 माइनस कर देंगे जो कि आपकी 0.7। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन को जो है हैदराबाद यूनिवर्सिटी द्वारा कैंसिल किया गया था क्योंकि इस इंफॉर्मेशन में काफ़ी मिस्टेक्स और
इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई थी, जिस वजह से ये जो आंसर है 0.7 आ तो गया, लेकिन ये जो है बहुत ही कन्फ्यूज़न और इनकरेक्ट आंसर मान सकते हैं। इस वजह से इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया था। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, और इसका आंसर जो है कोई भी नहीं है। आंसर था इसका कि कोई एविडेंस नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, इसलिए क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया।